अब देखो हमें क्या सीखना है एपीआई से। सब लोग, हमने इमेज इंसर्ट करना सीख लिया, डिस्प्ले करना सीख लिया। तो अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, पहले इमेज को डिलीट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप समझो। यूजर ने, जैसे यूजर का अकाउंट है, जैसे हम मैं एडमिन हूँ। अगर मैं किसी यूजर का अकाउंट डिलीट करूंगा तो क्या होना चाहिए, सर्वर से उसकी इमेज भी डिलीट होनी चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने यूजर का अकाउंट डिलीट कर दिया एडमिन ने, मगर सर्वर पे इमेज अपलोड है। सोचो, अगर सर्वर पे ऐसे इमेज अपलोड रहेगी तो सर्वर फुल हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं इमेज, अगर मैं किसी यूजर का अकाउंट डिलीट करता हूं, ऐसा एडमिन, अगर एडमिन किसी यूजर का अकाउंट डिलीट करेगा तो क्या होना चाहिए, सर्वर से इमेज भी डिलीट हो जानी चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो चलो आ जाओ नीचे। यस सर। बना होगा ना डिलीट वाला, यूजर डिलीट का अकाउंट। देखो नीचे, हाँ बंद कर लो, डिलीट वाला अकाउंट होगा, देखो नीचे आके। इसी में काम करना है। देखो हमें यहाँ पर ही काम करना पड़ेगा। तो अब देखो आप लाइन नंबर ट्वेंटी सर सर सिक्स वन एक पे आ डाउट जाओ। था, एक हाँ जी, डाउट था। सर हाँ जी, आपने बोलो बोलो होमवर्क बोलो में बोलो। है ना वो दिया था अपडेट प्रोफाइल वाला, तो उसमें क्या क्या हाँ अपडेट हाँ, करना है सर, ये डाउट था। चलो वो भी बता दूंगा, पहले ये करा लें। पहले ये डिलीट वाला काम कर लेते हैं, फिर उस पर आ जाते हैं। तो लाइन नंबर 261 पे कोड लिखना स्टार्ट करो। लिखो कांस्टेंट इमेज आईडी, कांस्टेंट इमेज आईडी इक्वल, तुम्हारा क्या था, मैं यूजर डिलीट, ऊपर जो आपने लिया है यूजर डिलीट, हाँ जो आपने लिया है ना यूजर डिलीट डॉट, और आपकी इमेज का नाम क्या था, पी इमेज। आपकी इमेज का नाम क्या है, पी इमेज डॉट पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, पब्लिक अंडरस्कोर आईडी, और कंसोल करो। अब इससे क्या होगा, सब लोग इस वाली लाइन से क्या होने वाला है, हमें उस बंदे की आईडी मिल जाएगी जिसको हम डिलीट करने वाले हैं। बताओ सब लोग, सिद्धार्थ, उस बंदे की आईडी मिल जाएगी मुझे जिसका हम अकाउंट डिलीट करने वाले हैं, उसकी इमेज आईडी। सलोनी, मोदी जी, ये वाला पॉइंट समझ में आया। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, यस सर। यस सर। आईडी आ जाएगी ना उसमें। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, सिद्धार्थ माइक ऑन रखो, कोई ना कोई रिप्लाई तो करता रहेगा मुझे। तो सर इसमें नॉइज आया मैंने तो क्या बता किया, देना। जैसे हाँ हाँ, जैसे मैंने डिलीट किया तो डिलीट के टाइम पे मेरे पास क्या मिला, मुझे क्या चाहिए था डिलीट के टाइम पे, मुझे पब्लिक आईडी चाहिए। जो इमेज इंसर्ट है ना, मुझे उसकी पब्लिक आईडी चाहिए। क्यों, क्योंकि यही पब्लिक आईडी कहाँ पर होगी, ओपन करना सर्वर, सर्वर ओपन करो वो उसका क्लाउडनरी का। ऑर्डिनरी। हाँ, और अभी आपने किस अकाउंट से लॉगिन किया, उसकी इमेज है, उसकी हाँ इमेज सर है। इंसर्ट कराई थी। हाँ हाँ। पहले लॉगिन कर लो, पहले लॉगिन कर लो। सारे लोग लॉगिन कर लें क्लाउडनरी। क्या सर मोंगो बंद सवा, कर दूं क्या? हाँ, ऊपर चलो, मीडिया, मीडिया लाइब्रेरी पर, मीडिया लाइब्रेरी पर आ जाओ। हाँ, अब आप पहले चेक करो कि आप किस अकाउंट से लॉगिन हो। कंपास में जाना, कंपास में देखो पब्लिक आईडी क्या आ रही है उसकी, किस अकाउंट से आपने लॉगिन किया था, हम्म। मयंक से किया नहीं ना, लॉगिन देखो नहीं है सर, अभी अभी जी। अभी अभी लॉगिन नहीं है। तो बिना लॉगिन के डिलीट कैसे होगा,
सिक्योर लगाएगा ना लॉगिन तो। अभी रजिस्टर किया है, लॉगिन नहीं किया है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन किससे किया उसका तो नाम आ रहा होगा ना। हाँ, अरे देख लो देख ये लो देख लो, सीधे आया, लॉगिन कर आया, लेना। ये है इसकी पब्लिक आईडी क्या है, उसकी पब्लिक आईडी देखो। देख उसकी रहा हूँ। पब्लिक आईडी क्या है, पीछे क्या लगा, लास्ट ये में क्या लिखा हुआ है, जी। सर थोड़ी वॉइस कट रही है क्या आपकी। लिखा है लास्ट में। हाँ, लास्ट में लिखा है ये- सर JG6। हाँ, अब वहां पे जाके देखो सर्वर पे ये आ रही है सर। लिखा है JG6, दिख हाँ गया। सर। तो हमने क्या किया, अब कोड में आओ, अब कोड में आ जाओ। तो हम ये क्या कर रहे हैं, 262 पर यूजर डिलीट डॉट पी इमेज डॉट पब्लिक आईडी। तो यूजर डिलीट के अंदर किसकी आईडी मिल जाएगी मुझे, जिस बंदे ने लॉगिन इसका भी किया होगा रजिस्ट्रेशन उसी किया की है। मुझे पब्लिक आईडी मिलेगी, उसी की तो मिलेगी ना। जी जिस सर। बंदे ने लॉगिन किया होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पी इमेज के अंदर जाओ। पहले तो हम कह रहे हैं यूजर मॉडल के अंदर जाओ, फिर उसके अंदर आपको पी इमेज मिलेगा, उसके अंदर पब्लिक आईडी मिलेगा, उसको लेके आओ। तो वो ले आया, उसने कहाँ स्टोर कर दिया होगा, इमेज आईडी के अंदर कर दिया होगा। अब नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। अब ये कोड बंद कर दो, अब वेट वाला भी थोड़ी देर के लिए। 26 अकेला, सिर्फ 26। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। बस अब जाके लॉगिन करो और डिलीट करो, तो तुम्हें आईडी मिल जाएगी। सर डिलीट वाला सिर्फ हाँ एडमिन को ही देना था ना। हाँ डिलीट वाला सिर्फ एडमिन को ही देना था ना। हाँ 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 हाँ, यहाँ सॉरी सॉरी, एडमिन। एडमिन से करोगे ना, हाँ एडमिन से लॉगिन हाँ, करो। एडमिन से लॉगिन करो, डिलीट वाला होगा ना एडमिन तो के पास आईडी ही। उठानी। हाँ, आईडी उठानी पड़ेगी पहले। तो आईडी देख लो, उसकी आईडी ले लो, लास्ट वाले की। बाकी लोग देख लें, समझ लें। आ गई सर, वही वाली। देखो आईडी आ गई, बाकी लोगों को दिख रहा है आईडी सेम। सर। आ गई यस आईडी। सर। तो अब क्या होगा कि मैं जिस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट सर करूंगा। हाँ जी बोलो। सर मैंने तो जैसे बोलो। चैट बॉक्स में लिखा ना वैसे डिलीट करा यूजर को। अरे डिलीट करा, मैं तो आईडी ले रहा हूँ। नहीं नहीं, इसने अलग अभी वाली मैं मेथड से अभी करा मैं पहले यूजर, लोग। हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी उससे। पर अभी आप बोले कि पहले यूजर डिलीट हो जाएगा तो कैसे मिलेगी। अरे तो अभी यूजर डिलीट मैंने कहाँ करवाया, पहले अब देखो, पहले कोड में देखो, कोड दिखाना इसके ऊपर से ना, सिद्धार्थ को कोड दिखाओ, डिलीट कहाँ हो रहा है अभी, देखो ना, कोड देखो पहले। हाँ तो वही वही तो बोल रहे हैं ना कि इसने पहले देखो फाइन तो, करा फिर डिलीट करा। हाँ तो पहले पहले क्या चेक कर रहा है वो, पहले पहले पर पहले आईडी ले ली ना उसने। एक काम, जब आप डिलीट करोगे तो पहले आईडी आएगी वहां से, आएगी कि नहीं आएगी। हवाला आई, फिर उसने क्या किया, उस आईडी का डेटा इसमें आ गया होगा यूज डिटेल के अंदर, और वो चेक कर रहा है कि आप आईडी हमें उठ के ये आ रही कि नहीं बताओ आ रही है। आप हमें ये बताओ हाँ बोलो डिलीट बोलो। इस वाली मेथड से करना है, डिलीट इस वाली मेथड से करना है या जो हमने चैट बॉक्स में डाला तुम्हारा मेथड कौन सा है, हमने चैट बॉक्स में भेजा तुम्हारा है। सर मेथड। उसने फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट लगाया है। अरे दोनों ही दोनों सेम दोनों ही है सर। सेम है, दोनों ही सेम है, कुछ अलग थोड़ा है। तरीके हैं उसके काम करने के, ठीक है। उसमें से भी आईडी उठा लो। अब देखो उसमें पंगा क्या होगा, कोड पे आओ। देखो अब सुनो, मेन पार्ट क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल ये है कि हमें इमेज डिलीट करने के लिए, इमेज डिलीट करने के लिए हम पहले क्या करना होगा, यूज़र का डेटा लेके आना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया, 54 पर यूज़र का डेटा लेके आ रहे हैं हम यहाँ 54 के अंदर। तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, पी इमेज की पब्लिक आईडी निकाल रहे हैं। अगर मैं यू पर लाइन नहीं करूँगा, फोर फोर क्या नाम है, ये कौन सी लाइन है, 54 वाली है ना, 54 वाली लाइन। तो फिर मैं इमेज की आईडी कैसे निकालूंगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये तरीके से काम किया है यहाँ पर। समझ आ गया। चलो अब नीचे आ जाओ, पब्लिक आईडी मिल गई मुझे। अब हम क्या करते हैं, डिलीट करने वाला काम करते हैं इमेज को। चलो देखो नीचे, अवेट क्लाउडनरी, कंसोल बंद कर दो। ऊपर ऊपर, हाँ, ऐसे 24, हाँ इसी के नीचे, कंसोल के नीचे, अरे कंसोल के नीचे, कंसोल के नीचे अवेट क्लाउडनरी
क्लाउडनरी डॉट अपलोडर, ये तो पूरा मेथड है, डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय आएगा, डिस्ट्रॉय ये नहीं आएगा, वो अपने आप आ जाएगा, देखोगे डिस्ट्रॉय आ गया, देखो अपने आप। अब लगाओ फंक्शन का साइन, क्या डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मैंने कहा इमेज आईडी, इमेज आईडी जो ली थी मैंने, सिंपल 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 इमेज आईडी, ठीक है। और नीचे वाला कोड ओपन कर लो अपना, 266 वाला कोड ओपन कर लो, बस इतना सा कोड है, सिर्फ 2 लाइन का कोड है इमेज को रीड करने का, दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ 2 लाइन का कोड था। हमने पहले उसकी, जिसका रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है, हमने उसकी उसकी इमेज की पब्लिक आईडी ले ली और हमने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, बस। पहले इमेज डिलीट हो जाएगी और फिर उस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। पहले क्या डिलीट हो रहा है, पहले इमेज सर्वर से डिलीट होगी, फिर उसके बाद उस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं, चेक कर लो, जाओ चेक करो, अब डिलीट करो, हाँ पोस्टमैन पे जाकर डिलीट कर लो, अब जाके देखो सर्वर है, पहले जाओ सर्वर पे, सर्वर पे, उसके सर्वर पे, क्लाउडनरी के, क्लाउडनरी पे आओ, हाँ हाँ सर वही कर रहा हूँ। रिफ्रेश। हाँ रिफ्रेश करो एक बार, हाँ सर चलिए। देखो हो गई डिलीट, यहाँ से हो गई। अब वहाँ पे जाकर देखो कंपास से हुई कि नहीं हुई, हो गया पूरा हो गया रिकॉर्ड रिकॉर्ड चला गया। डिलीट, चला गया। अब सोचो क्या होता है, मान के चलो आपने रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया और इमेज अगर डिलीट नहीं होती तो, ऐसे अगर लाख का यूजर होंगे तो पंगा नहीं हो जाएगा, सर्वर फालतू भरेगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, इमेज डिलीट करना, सिंपल सा कोड था, कर लो, सब लोग चला के देख लें, इमेज डिलीट, नोट कर लिया सबने, कर लिया डिलीट। यस सर। चलो अब आ जाओ अपडेट वाले कोड पर, अपडेट वाले मेथड पे आ जाओ, अपडेट वाले मेथड पे, ये वाला जो ये अपडेट प्रोफाइल, ये तो रह गया, ये तो रह गया था। हाँ इसी पे काम करना है। ये इसमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या अपडेट करना है। हाँ अब इसी पे काम करते हैं हम, ठीक है। तो चलो अपडेट प्रोफाइल पे सारे लोग आ जाएं, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल पे आ जाए, लिखो यहाँ पे प्रोफाइल अवेट, अवेट, यूजर बना दूँ। सिंपल पे लिखो यूजर, सिंपल पे लिख लो यूजर, अपडेट में लिखो, अपडेट में लिखो अभी, सिंपल लिख लो अभी यूजर, पहले तो हमें लेना पड़ेगा ना चीज़ें, अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, यूजर मॉडल यूजर मॉडल। फाइंड, थोड़ा और ऊपर कर देना ना, और ऊपर कर दो, हाँ सर फाइंड बाई आईडी। अब इसके अंदर लिखो आर ई क्यू डॉट यूजर डॉट आई डी, आर ई क्यू डॉट यूजर डॉट आई डी, है ना। अब अपडेट प्रोफाइल कौन कर पाएगा, यूजर। तो यूजर ये काम कब कर पाएगा, जब यूजर लॉगिन होगा, लॉगिन होगा तभी तो जो वाला काम होगा अपडेट प्रोफाइल का। तो जब लॉगिन होगा तो उसमें आईडी अपने आप आई जाएगी, ठीक है। तो चलो अब नीचे लिखो, सीख नीचे कांस्टेंट, कांस्टेंट इमेज आईडी। अब एक पॉइंट और सुन लो, जब यूजर अपनी इमेज को अपडेट करेगा, करेगा
अपडेट प्रोफाइल में मान के चलो यूजर ने अपनी इमेज को अपडेट किया, ठीक है, तो फिर क्या होगा पंगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पुरानी वाली इमेज को डिलीट कराना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया। जब यूजर Yes, अपनी sir. इमेज को अपडेट करेगा तो जो पुरानी वाली इमेज होगी सर्वर पर उसको हमें हटाना पड़ेगा ना, ना तो वो वाली भी इमेज पड़ी है और नई वाली भी इमेज आ गई, ठीक है। तो देखो इक्वल वही सेम यूजर डॉट पी इमेज डॉट पब्लिक आईडी, वही सेम काम है, यूजर डॉट पी इमेज डॉट पब्लिक आईडी, ठीक है। अब वो नीचे लगा दो अवेट क्लाउडनरी क्लाउड अपडेट क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय, अब अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय और उसमें पब्लिक आईडी बस, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा, इमेज डिलीट हो जाएगी, इमेज आईडी, इमेज आईडी या पब्लिक आईडी? इमेज आईडी आएगी ना, पब्लिक आईडी कहाँ आएगी, हाँ हाँ। ठीक है। ये हमारा कोड किसका हो गया, इमेज को डिलीट करने का। अब हमें क्या करना होगा, इमेज को अपडेट भी तो करना होगा, तो और अपडेट करने के बाद इमेज को, अब देखो जब आप इमेज अपडेट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, इमेज अपलोड फोल्डर में जाएगी, उसके बाद इमेज डेटाबेस में जाके अपडेट होगी, यही तो होगा ना। पहले इमेज डिलीट हुई, फिर इमेज अपलोड फोल्डर में गई सर्वर वाले फोल्डर में, और फिर उसके बाद इमेज डेटाबेस में जाके अपडेट होगी, यही प्रोसेस तो होगी। पहले डिलीट, फिर अपलोड फोल्डर में इमेज जाएगी और फिर डेटाबेस में उसका नाम जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया। यस सर। यस सर। तो चलो अब इंसर्ट वाली कोड ढालू ऊपर से, इमेज का, इमेज वाला वही इंसर्ट वाले कोड ले लो ऊपर से इमेज का, कहाँ है क्लाउडनरी, यही ले लो, ये क्लाउडनरी वाला 30 है, 39 40 जी, इतनी ले लो, बस 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 वहाँ नीचे जाकर पेस्ट करो, ये तो पूरा वही रहेगा ना। बस एक काम और करना पड़ेगा इसके लिए भी, पेस्ट करने से पहले एक काम और कर लो, रुको लिखो यहाँ पे, वो टाइम पास वाला। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डाल देंगे यहाँ पे। एक ये ले लो कॉन्स्टेंट के अंदर, या उसके अंदर ही लिख दो सीधा सीधा, या उसी के अंदर लिख दो, लिखो आर ई क्यू, उसी में लिख दो, उसी में लिख दो फाइल की जगह पर, जहाँ फाइल लिखा है ना, ये लिख दो आर ई क्यू, हाँ डॉट फाइल्स यहाँ डॉट पर पी, हाँ ये लिख दो, कोई दिक्कत है आर ई क्यू, मतलब आर ई इसकी क्यू, जगह पे या कहीं और? हाँ फाइल हटा के, अच्छा। अभी समझ में आ जाएगा, डॉट फाइल्स डॉट पी नेम। देखो या तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, ऐसा करना वैसा कर लो, 212 के नीचे आना, हाँ वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। इमेज आईडी के नीचे आ जाओ, स्टोर कर लो इमेज आईडी के नीचे, इसी के नीचे, अब अवेट के नीचे ये तो कांस्टेंट फाइल इक्वल req डॉट फाइल्स डॉट पी इमेज है ना आपकी, ठीक है, सेव कर लो। तो ये इमेज हो, अब इससे क्या होगा, आपकी इमेज कहाँ चली जाएगी, अपडेट वाले फोल्डर में। इतना कोड क्लियर सबको, इतना कोड क्लियर। Yes, sir. यस सर। अब इसके नीचे आओ, यस सर। अब इसके नीचे आ जाओ, देखो कांस्टेंट, अब देखो स्लैश में स्लैश लगाना, अपडेट लिखो यहाँ पर, कमेंट में लिख दो पहले अपडेट कोड, नहीं कमेंट लिख देना अपडेट कोड, से याद रहेगा, फिर अपडेट कोड था। अब लोग कांस्टेंट रिजल्ट इक्वल अवेट यूजर मॉडल फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट फंक्शन का साइन req.user.id, करली ब्रैकेट्स लगा, कॉमा लगा, करली ब्रैकेट्स लगा दो, करली ब्रैकेट्स लगा दो, एंटर दे दो। अब ऊपर से कॉपी कर लो, इंसर्ट वाले में से, ऊपर इंसर्ट वाले से कॉपी कर लो, ये सेक्शन ये पूरा ले लो, पासवर्ड को छोड़कर, अभी तो पूरा ले लो, पासवर्ड आ देना उसमें से, ये पेस्ट कर दो। अब तुमने वो तो किया नहीं है कांस्टेंट वाला काम, तो एक काम कर REQ लिख दो नेम की जगह पर, नेम लिखा है ना जी लास्ट में, पीछे नेम लिखा है, पीछे
पीछे वाला नहीं, पीछे वाला नेम लिखा है कि नहीं? हाँ, ये वाला है। इसको req body डॉट नेम कर दो, बॉडी डॉट नेम, बॉडी 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 डॉट नेम, और ऐसे इसको कर दो। और बाकी पी इमेज तो तुम्हारी चली रही है पूरी सेम टू सेम। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब लिख दो यहाँ पे नीचे आके, वो नीचे लिख दो वही res डॉट स्टेटस, पता res डॉट स्टेटस, डॉट स्टेटस फंक्शन का साइन 200, और डॉट बाहर उसकी डॉट लगा दो, जेसन। सेंड मत करो, सेंड करने की जरूरत नहीं है, जेसन लगा दो बस, समझ में आ जाएगा। अब इसमें फंक्शन आ कर्ली ब्रैकेट लगा दो, लिख दो इसके अंदर सक्सेस ट्रू और रिजल्ट सक्सेस ट्रू, सक्सेस कोलन ट्रू, कोलन 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 सक्सेस कोलन ट्रू, और नीचे सिंपल रिजल्ट। बन गई पे अपडेट प्रोफाइल की। पहले एक बार चला लें, फिर आप नोट कर लेना, ठीक है? एक बार चल जाने दो, अब चला के देखो उसको। सर वो वेब जेएस में देखने का कंट्रोलर रह गया। हाँ, राउट देख लो उसका, अपडेट प्रोफाइल राउट नहीं है इसका, नहीं। बना लो। सी को कॉपी यूजर के लिए है ना, ये वाला कॉपी कर लो एक बार, लाइन नंबर 14। हाँ, सी को बस अपडेट प्रोफाइल कर दो उसको, नीचे वाले को। कौन सा कॉपी किया था उसने? जिसको किया, ठीक है। यहाँ भी चेंज करो, अपडेट प्रोफाइल कर दो। अपडेट प्रोफाइल, ठीक है सर। हाँ सही है। अब चेक कर लो जाके। अब लॉगिन करना पड़ेगा पहले तुम्हें उसी यूज़र से लॉगिन करना होगा, उसी यूज़र से। हाँ यूजर है कि नहीं ना, हुआ ना, एक यूज़र तो होगा। वो डिलीट कर दिया था ना अभी वाले ने। तो एक नया फिर कर लो, हाँ नया कर दिया। नया एक यूज़र इंसर्ट कर लो, और फिर इसको अपडेट कर लो हल्के लॉगिन करने के बाद। ये कर देता हूँ। हाँ, इसी को दोबारा कर दो क्या? नहीं, कोई चेंज क्यों कर रहे हो? जो रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था ना। एम कैपिटल बस। नहीं, रिकॉर्ड तो डिलीट कर दिया ना ये वाला। हाँ कर दिया था, वो ईमेल कैपिटल में चला है इसलिए। चलो, अब इसी से लॉगिन कर लो। सर अपडेट में क्या कराना है? हाँ, वही इसमें आ जाओ, इसी में बॉडी, उसमें आ जाओ, बॉडी के अंदर फॉर्म मॉड्यूल में, Update- फॉर्म मॉड्यूल। हाँ, इमेज अपडेट होगी ना, पहले पी इमेज ही अपडेट कर, पी लिखो नेम, और ले लो नेम डाल दो अकेला बस, और इमेज ले लो, 2 ही कॉलम बहुत है, और एक इमेज ले लो, और उसको वो कर लो टाइप, उसका टाइप चेंज करो, और इमेज को नहीं करो अपडेट। ये पहले उसमें है तो नहीं है? नहीं नहीं इसमें नहीं। ठीक है, चलो करो सेंड। Error आ वहाँ देखो पोस्ट कर दिया था मैंने राउट में। हाँ पोस्ट कर दिया। सेव करो, सेव करो। एरर पढ़ो, एरर क्या कह रहा था? अच्छा हाँ गलती कर दी। जाकर देख, कुछ एरर आ गई नहीं है? ये एरर हो गया, देखो हो गई, देख लो चेंज होगी इमेज। अब वहाँ पर जाकर देखो सर्वर पे, आ जाकर देखो सर्वर पे ये वाली इमेज हटी कि नहीं हटी, जो नई वाली आपने इमेज डाली थी पहले।
ठीक है, हट गई वाली इमेज तो पहले होगी। अच्छा अभी नहीं 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 मैंने चेक नहीं किया उस हाँ तो टाइम पे। अरे अरे देखो सुनो, ये तो पहले से आ रही थी। अच्छा हाँ ठीक है सर, हट गई वो। अरे तो अब अभी दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, जाओ इसको दोबारा, इससे आ रही है ना, दोबारा पे अपडेट कर लो, इमेज चेंज कर लो, इमेज चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी में ले लो, कोई इसमें क्या है, ये ले लो, हाँ ये ले लो बस, अभी चेक हो जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, अब जाकर रिफ्रेश कर लो। हाँ सर हो रही है। ठीक है, चलो अब इनको कोड दिखा दो। तो हमने क्या कर लिया, इमेज को डिलीट वाला काम कर लिया, इमेज को अपडेट वाला काम कर लिया। ठीक है, अब आप लोग कोड नोट कर लें, इनको ऊपर से दिखा दो, ऊपर से मेथड से, यहाँ से अपडेट से, आप लोग ये कोड नोट कर लें इतना। पूरा भेज दो दोनों क्वेरी, अपडेट प्रोफाइल और यूजर वाली वो डिलीट।